नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के बाद शीघ्र निकाय चुनाव होने की संभावना पर पानी फिर गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में ओबीसी आरक्षण व प्रभाग रचना जैसे मुद्दों को लेकर दायर 57 अर्जियों पर सुनवाई सीधे 4 सप्ताह के लिए टाल दी है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को रखे जाने का समाचार आज दोपहर में प्राप्त हुआ, जिससे महानगर पालिका, जिला परिषद व अन्य चुनावों का बेताबी से इंतजार कर रहे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए और राहत ताकनी पड़ेगी। खास बात यह है कि अमरावती मंडल व मंडल न्यूज ने पिछले सप्ताह ही इस संदर्भ में समाचार प्रसारित किया था कि स्थानीय निकाय के चुनाव प्रलंबित होने वाले हैं। 24 जुलाई 2020 को अमरावती के एक मॉल में कोविड मरीज पाया गया था, जिसके बाद मनपा प्रशासन ने उक्त मॉल के सभी कर्मचारियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का निर्देश दिया था। ऐसे में उक्त मॉल में काम करने वाली एक युवती सहित कुल 20 कर्मचारी 28 जुलाई 2020 को अपनी कोविड जांच करवाने बडनेरा के मोदी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर अल्केश देशमुख नामक एनालिस्ट ने सभी कर्मचारियों का थ्रोट स्वैब सैंपल लेने के साथ ही एक पीड़ित युवती का नोजल स्वैब सैंपल लेने के बाद उसे सैंपल की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव रहने की बात बताई और दोबारा जाँच करने हेतु अकेले में बुलाकर उसका वैजिनल स्वैब लिया। ऐसे में युवती को आरोपी की करतूत पर थोड़ा संदेह हुआ और उसने तुरंत बडनेरा पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अमरावती की जिला व सत्र न्यायालय ने फरवरी 2022 में अल्केश देशमुख को बलात्कार व विनय भंग के मामले में अधिकतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे गुणवत्ताहीन बताते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक युवती का वेजिनल स्वैब सैंपल लेने वाले पर किसी भी तरह की दया दिखाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। ऐसे में अल्केश देशमुख को सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा कायम है। अमरावती एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के 21 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु लिया जाने वाला चुनाव आज ही निर्विरोध पूरा हो गया, जब चुनावी अखाड़े में रहने वाले दिनेश सिंह व मोहन बसंतवानी ने अपने नामांकन पीछे ले लिए, जिसके बाद 21 पदों हेतु निर्वाचन निर्णय अधिकारी के पास 21 नामांकन ही शेष बचे और एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता खुला। महाराष्ट्र के बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने जाते वरिष्ठ पत्रकार गणेश वसंत उर्फ भाऊ तोरसेकर ने अपने चुनाव संबंधी आकलन सही आने का राज अमरावती मंडल से विशेष बातचीत में साझा किया। भाऊ तोरसेकर ने कहा कि चुनावी परिस्थितियों व पुराने आंकड़ों से आकलन करना व भविष्यवाणी करना बेहद सहज होता है। वर्ष 2014 व वर्ष 2019 में बीजेपी तथा मोदी की भारी भरकम विजय का अप्रत्याशित अनुमान सहज संभव कर देने वाले तोरसेकर ने बताया कि उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी पुस्तकें प्रकाशित की थी और उनका अनुमान पूरी तरह से खरा उतरा था। मेलघाट के धारणी तथा चिखलदरा तहसील में विद्युत विषय काम, जलापूर्ति योजना जैसे विविध विभागों की समीक्षा बैठक सांसद बलवंत वानखड़े की अध्यक्षता में पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुई। इस समीक्षा बैठक में सांसद बलवंत वानखड़े ने मेलघाट की बिजली, जलापूर्ति व सड़कों के निर्माण के काम को पूरी प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने होली पीस इंग्लिश स्कूल के स्नेह सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के कला गुण और क्षमताओं का विकास करने हेतु वार्षिकोत्सव जैसा कोई अन्य दूसरा माध्यम नहीं है। राज्यसभा सदस्य और भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे द्वारा शुरू किए गए सांसद रक्तदान अभियान अंतर्गत आज धारणी के दिया गांव सहित संगीता शिंदे के निवास स्थान पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन दोनों रक्तदान शिविरों में कुल 30 यूनिट रक्त संकलित होने की जानकारी दी गई है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर की जयंती तथा दिवंगत कुमार साहब ठाकुर की पुण्यतिथि अवसर पर आज मंगलवार 28 जनवरी को आयोजित रक्तदान शिविर में महज कुछ घंटों के भीतर 270 यूनिट रक्त संकलित हुआ। इस समय भैया साहब ठाकुर की सुपुत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा पौत्री आकांक्षा ठाकुर ने भी खुद रक्तदान करते हुए भैया साहब को आदरांजलि अर्पित की। अमरावती के कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने अपने मित्रों संग धर्मनगरी प्रयागराज की यात्रा करते हुए वहां चल रहे महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस समय पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ उनके मित्र डॉक्टर पुनकर, डॉक्टर उमेश देशमुख, प्रसिद्धि मीडिया के संचालक सुनील देशमुख और संतोष केशरवानी भी उपस्थित थे। इन सभी ने महाकुंभ के दौरान विभिन्न संतों महंतों के दर्शन करने के साथ ही कई अखाड़ों को भी भेंट दी और त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नान किया, जिसके उपरांत सभी ने अयोध्या जाकर रामलला विराजमान के दर्शन भी किए। प्रयागराज के महाकुंभ में बुधवार को सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस का होने जा रहा है। इसी कड़ी में अमरावती से सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने प्रस्थान किया, जिनके समर्पण परिवार के डॉक्टर पवन साबू, विजय जाखोटिया व शीतल राठी के परिजनों का भी समावेश था। शिवसेना यूबीटी ने एसटी बसों के किराए में 15% बढ़ोतरी किए जाने का जोरदार विरोध करते हुए आज दोपहर एसटी डिपो पर 2 घंटे चक्का जाम आंदोलन किया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई, लेकिन शिवसेना उबाठा के पदाधिकारी अपने आक्रामक रुख पर कायम रहे। महाराष्ट्र सरकारने शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार या सरकारने जी एसटीची दरवाढ केलेली आहे, त्यासाठी आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं चक्काजाम आंदोलन चालू आहे। तसंच आंदोलन हे अमरावती जिल्ह्यात तुम्ही बघू शकता की आम्ही हा अमरावती बसस्थानक
हा रोखून धरलेला आहे. आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं या परिवहन मंत्र्यानं जो हरामखोरपणा सरकारमध्ये आल्याबरोबर केला, परिवहन मंत्र्यांचं आमचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं चॅलेंज आहे. त्यांनी अमरावती शहरात जिल्ह्यात येऊन फिरून दाखवावं. त्याला टमाटे, अंडे आणि शेणाच्या कवट्यानं या अमरावती शहरातली जिल्ह्यातली जनता त्याचं स्वागत करेल. आणि आमचं एवढंच म्हणणं आहे, सरकारनं डोकं ठिकाणावर घ्या आणि तात्काळ ही भाववाढ मागं घ्या, अन्यथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या रोषाला आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे. चिखलदरा क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि विगत दिनों चिखलदरा तहसील अंतर्गत रिटेखेड़ा में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर जादू टोना के संदेह में अत्याचार किए गए. इसी तरह नवंबर 2023 में मेलघाट योद्धा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन गोरले पर प्राणघातक हमला किया गया था. इन दोनों ही मामलों में पुलिसकर्मी दीपक सोनालेकर ने टालमटोल वाले तरीके से काम करते हुए आरोपियों को खुला छोड़ दिया. ऐसे में पुलिसकर्मी दीपक सोनालेकर को तुरंत निलंबित करने के साथ ही दोनों मामलों की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए, अन्यथा कल से जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया जाएगा. अंजनगांव सुरजी स्थित मानव सेवा विकास फाउंडेशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 3 फरवरी से टाकरखेड़ा मोरे के संत गुलाब बाबा आश्रम में राज्य स्तरीय खुली योगासन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह 3 फरवरी को ही दोपहर में होगा. इस राज्य स्तरीय योगासन स्पर्धा में 8 वर्ष से अधिक आयु वाले योगाभ्यासियों द्वारा हिस्सा लिया जा सकेगा और आयु गुट के अनुसार 6 अलग अलग गुट तैयार किए गए. सोमवार की शाम होटल प्राइम पार्क में ब्रह्मकुमारी परिवार की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता राजयोगिनी उषा दीदी ने खुशी का पासवर्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीवन में खुशियां बांटने के लिए आए हैं. जब जीवन में खुशी आती है तो अपने साथ कई सुविधाएं भी लाती हैं, जबकि वर्तमान आपाधापी वाला युग सभी को तनावग्रस्त कर रहा है. इसलिए देना सीखे, जिस दिन देना सीख जाएंगे उस दिन खुशी पाएंगे. अमरावती नागरिक कृति समिति द्वारा शहर पुलिस आयुक्त व जिला क्रीड़ा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई गई कि शहर के विभिन्न इलाकों में चलने वाले हेल्थ सेंटरों में महिलाओं व पुरुषों के व्यायाम करने हेतु स्वतंत्र समय की व्यवस्था होनी चाहिए. कृति समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक महिलाओं व युवतियों के लिए स्वतंत्र समय की व्यवस्था नहीं रहने का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक प्रवृत्ति वाले युवक अच्छे व संभ्रांत घरों की महिलाओं व युवतियों के साथ बदतमीजी करते हैं. साथ ही ऐसे युवकों द्वारा अच्छे घरों की महिलाओं व युवतियों को अपने जाल में फांस कर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम भी किया जाता है. स्थानीय पारिवारिक न्यायालय में विगत 14 से 28 जनवरी के दौरान मराठी भाषा संवर्धन पखवाड़ा मनाया गया, जिसके तहत गत रोज 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे फैमिली कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश के कक्ष में मराठी भाषा संवर्धन पद्धति व जरूरत विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विदर्भ शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था के मराठी भाषा विभाग प्रमुख जनार्दन काटकर ने अपने विचार व्यक्त किए. अग्रवाल महिला मंडल ने शहर में पहली बार खुले आसमान के नीचे चांदनी रात की झिलमिलाहट में अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ फिल्म देखने का अनूठा आयोजन किया, जिसमें 300 लोगों की उपस्थिति में जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म देखी गई. MIDC में श्री कृष्ण मंदिर के सामने मैदान पर केसरी टाइगर क्रिकेट क्लब की ओर से 3 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की 12 टीमों ने हिस्सा लिया. अंतिम मुकाबला BMB की टीम ने विजय चौका लगाकर ताज 11 को पराजित किया और मैच को अपने नाम किया. बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में एक महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के पेट में भी बच्चा होने और उसके भी साथ साथ बढ़ने का आश्चर्यजनक मामला सामने आया. जिला शल्य चिकित्सक भागवत भूसारी ने कहा कि इस तरह से बच्चे के जन्म पश्चात कई दिक्कतें आ सकती हैं. मोतीनगर परिसर स्थित गोल्डन किड्स इंग्लिश स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने हेतु पहुंची 35 वर्षीय विवाहिता को उसके ही पति मयूर पांडे ने जान से मार देने के इरादे से पेट में चाकू घोंपा और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज हेतु तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पता चला है कि महिला विगत 7 दिनों से अपने पति का घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी और 27 जनवरी को सुबह 11 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने हेतु मोतीनगर परिसर पहुंची थी. बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत वडगांव झीरे में रहने वाले मंगेश लाहवार नामक 29 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है. मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 35 वर्षीय महिला के साथ शिवा दारसिम्बे ने जादू टोना का संदेह में गाली गलौज और मारपीट करने के साथ युक्त महिला का विनयभंग किया. यह घटना विगत 26 जनवरी को घटित हुई थी. बडनेरा अकोला रोड के नागजिरी फाटा पर कार व दुपहिया के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में कार पलटी हो जाने से वृद्धा की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. मोर्शी से बरूड की तरफ जा रही टवेरा कार सोमवार 27 जनवरी की शाम 5:30 बजे के दौरान भूईपुर फाटा के पास अचानक ही सुअर के सामने आ जाने से दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी हो गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई व 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. बुल्ढाना जिले में खामगांव से मलकापुर मार्ग पर नांदुरा तहसील में आने वाले वडनेर भोलजी गांव के पास तेज रफ्तार दौड़ रही कार का टायर फूटने से अनियंत्रित हुई कार सामने से जा रहे अज्ञात वाहन से भिड़ गई. इस हादसे में एक यात्री की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.
वरुड तहसील के चिंचर गवान उदापुर मार्ग के मोरचुन फाटा पर दुपहिया व एसटी बस की आमने सामने हुई भिड़ंत में दुपहिया सवार की मौत हुई। यह घटना शुक्रवार की रात 9 बजे के दौरान घटित हुई। नांगोपेट थाना क्षेत्र में रिश्ते के लिए आए मेहमान का वाहन रोककर जिस युवती को देखने हेतु मेहमान आए थे उस युवती की बदनामी करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती की शिकायत पर नांगोपेट पुलिस ने खानापुर गांव निवासी अनिकेत नांदने के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरियापुर के संत गाड़गे बाबा शिक्षक कॉलोनी में 6 वर्षीय बच्चे पर रविवार 26 जनवरी की शाम बंदर ने हमला किया। इस घटना से परिसर के नागरिकों में दहशत का वातावरण है। धारनी शहर में पागल कुत्तों ने आतंक मचाकर 25 लोगों को काटने के बाद नागरिक पहले ही दहशत में थे। वहीं अब गांव से सटे मक्के के खेत में मादा भालू ने भैंस के भजड़े का शिकार किया, जिससे किसानों के साथ ही सभी नागरिक अच्छे खासे भय के वातावरण में है। चांदूर बाजार से परतोड़ा मार्ग पर हैदरपुर वडाला से कुरलपुरना मार्ग के बीच वैभव कालकर के खेत में जारी निर्माण कार्य स्थल पर टीन की झोपड़ी में शिरजगांव बन निवासी 70 वर्षीय मानिकराव बनकर का शव झुलसी हुई अवस्था में मिला, जिससे अच्छा खासा हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के गुगामल वन्यजीव विभाग अंतर्गत चिखलदरा वन परिक्षेत्र के चूर्णी नियत क्षेत्र के वनखंड क्रमांक 38 में गत रोज सुबह 10:30 बजे एक तेंदुए व एक सांबार के शव कुएं में पड़े बरामद हुए। इसकी जानकारी मिलते ही वन अधिकारियों और कर्मचारियों के पथक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों मृत प्राणियों के शवों को कुएं से बाहर निकाला तथा उनका जगह पर ही पोस्टमार्टम करते हुए अंतिम संस्कार किया गया।